नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो गैलेक्सी। मैं एस्ट्रो सागरिका। तो आज का जो टॉपिक है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि सबको जानना होता है अपने वेल्थ से रिलेटेड बातें। तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। जनरली होता ये है कि जब भी हम अपने चार्ट्स को खोलते हैं या कोई भी एस्ट्रोलॉजर्स आपके चार्ट्स को रीड करने बैठते हैं तो 90% लोगों का पहला सवाल होता है कि गुरुजी मेरा वेल्थ कैसा रहेगा, मैम मेरा वेल्थ का क्या है, फाइनेंस कैसे रहेंगे। तो फाइनेंस और उसे हम लोग कैसे देखते हैं, तो आज का डिस्कशन नॉर्मल डिस्कशन नहीं होगा। ये कुछ यूनिक पॉइंट्स मैंने ढूंढ के लाया है कि एस्ट्रोलॉजी में ऐसे भी चीज़ें होती है जो आपको बहुत ज़्यादा शॉक भी कर सकती है कि अगर आपके चार्ट में ऐसे कॉम्बिनेशंस भी बन रहे हैं तो भी आपके पास बहुत अच्छी मात्रा में वेल्थ रहेंगे और आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा साउंड रहोगे। तो जनरली व्हाट हैपन्स कि हम लोग अपनी कुंडली में एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स, जो प्लैनेट्स उच्च के होते हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। देखते हैं कि कौन से प्लैनेट्स उच्च के हैं एंड वी आर लाइक कि ओके यही प्लैनेट्स हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड फील करवाएंगे, सबसे ज़्यादा धन या ऐश्वर्य यही दिलाएंगे। बट आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये जो काल है ये राहु का है। ये पूरा एरा ही राहु का है, कलयुग है। आज से 7 to 8 या 10,000 साल पहले जब ऋषि मुनि हमारी इस ज्योतिष विद्या के ऊपर बातें कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, अपनी चीज़ें प्रस्तुत कर रहे थे, उस जमाने में एजुकेशन अच्छा हो, मीन्स ज्ञान की प्राप्ति अच्छी हो और आपका फैमिली बहुत अच्छा रहे, यही उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ थी और यही सबसे इसे बहुत ही पॉजिटिव नज़र से लोग देखते थे उस टाइम। जो इंसान उस जमाने में बैक देन उस जमाने में वेल्थ की बातें करता था, इसे सबसे ज्यादा नेगेटिव माना जाता था। ठीक है, तो अगर मैं इस जमाने की बात करूं तो आज के जमाने में और उस जमाने में जमीन आसमान का फर्क हो चुका है। लोग आजकल खाली वेल्थ की बातें करते हैं, डिजायर्स 10x बढ़ चुका है पहले के जमाने से। तो उस जमाने में जिस प्लैनेट्स को बताया गया था कि ये आपको बेस्ट रिजल्ट्स दे सकते हैं, आज के टाइम में वही प्लैनेट्स अगर आपकी कुंडली में नीच के हो जाते हैं, डेबिलिटेटेड कंडीशन में रहते हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा पैसा ला के देते हैं। क्यों? क्योंकि उस जमाने का नेगेटिव प्लैनेट्स अगर आपके चार्ट में अभी नेगेटिव है तो ऑफकोर्स नेगेटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट करेंगी, मतलब वो वेल्थ ला के आपके पास देंगे। तो आइए जानते हैं कौन से वो प्लैनेट्स होते हैं जो अगर आपके चार्ट में नीच के हो जाते हैं, आइदर D1 में हो या D9 में हो, तो वो आपको बहुत ज़्यादा पैसों के मामले में धनी बनाते हैं। तो जो कॉम्बिनेशन की बात मैं कर रही थी वो है कि अगर आपके चार्ट में सन, वीनस, मार्स एंड इवन सैटर्न, ये चार प्लैनेट आपके फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, टेंथ हाउस एंड इवन 11th हाउस, इन हाउसेस पे अगर वो नीच के हो जाते हैं तो ये बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन बना देते हैं। अपने दशा और अंतर दशा में जब भी इनकी आएगी तो वो आपको बहुत ज़्यादा वेल्थ दिलाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम D9 में भी अगर आप इसे लगाते हो और इन्हीं प्लेसमेंट से, तो भी आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं आके कि मेरे D9 में इतने सारे प्लैनेट्स डेबिलिटेटेड है, दे आर सो अनहैप्पी अबाउट इट। बट ट्रस्ट मी, ये आपको अपने दशा अंतर दशा में बहुत ज़्यादा पैसे ला के ज़रूर दिलाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज कि इफ़ आई टॉक अबाउट मर्करी एंड जुपिटर, अगर ये दो प्लैनेट डेबिलिटेटेड कंडीशन में आ जाए तो क्या? ये सही नहीं है, क्योंकि ये आपके पैसे बनाने का जो स्किल होता है उस पर थोड़ी सी प्रॉब्लम वो ला सकती है, क्योंकि जुपिटर जो है वो विजडम का कारक है और मर्क्यूरी जो है वो एजुकेशन का कारक है। और दोनों ही या दोनों में से कोई एक अगर नीच के होते हैं और अगर उनका नीच भंग नहीं हो रहा है किसी कारण, या उनके ऊपर शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, दे आर एस्पेक्टेड बाई एनी मैलिफिक प्लैनेट्स, और नवांश में भी उनका स्थिति कुछ ऐसा ही है, तो अपने दशा अंतर दशा में वो आपको लॉस दिलाएंगे रादर प्रॉफिट। तो इन दो प्लैनेट्स, ये दो प्लैनेट्स अगर आपके वीक है तो आपको इस पे वर्क करना पड़ेगा, इस पे इससे रिलेटेड रेमेडीज आपको रेगुलरली करना होगा, क्योंकि विदाउट विजडम एंड नॉलेज आप पैसे बनाओगे कैसे? एक्सेप्ट दीज टू, बाकी प्लैनेट्स अगर आपके नीच के होते हैं तो वो पैसा लाने में बहुत ज़्यादा सक्षम है। हाँ, चंद्रमा की नीचता को मैं नहीं कंसिडर करूंगी, क्योंकि चंद्रमा वैसे भी खर्चे का कारक है, और अगर वो नीच के हो जाते हैं तो वो प्रॉफिट के जगह आपको बहुत ज़्यादा लॉस दे सकते हैं। और वैसे भी नीच चंद्रमा वाले, मतलब जनरली जो वृश्चिक राशि के होते हैं, नॉट लगन, राशि के जो होते हैं, उनका माइंड वैसे भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा परेशान स्टेट में रहता है। दे हैव हेल लॉट्स ऑफ ओवर थिंकिंग एंड उनके घर में वाटर लीकेज का प्रॉब्लम या वॉल्स पे सीलन का प्रॉब्लम, जिसे हम लोग वास्तु दोष में कंसिडर करते, वो भी मिलेगा उनके घर में। तो वो खैर वो अलग विषय है, उस पर रेमेडी की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, इनफैक्ट चार्ट एनालिसिस की भी ज़रूरत होती है। बट अपार्ट दिस, अगर आपका सन, वीनस, मार्स, सैटर्न 1 4 7 10 केंद्र के घर में और 11th हाउस में अगर यहाँ पे नीच के होते हैं बोथ D1 एंड D9,
तो ये एक बहुत अच्छा योग है आपके धन का, बहुत ज़्यादा धन, ऐश्वर्य, प्रॉस्पेरिटी आपको डेफिनेटली मिलेगी। लेकिन कब? जब इनकी दशा या अंतरदशा ऑपरेट होगी। बट एक चीज़ ज़रूर है, नीच का ग्रह है तो अपनी नीचता वो कहीं ना कहीं तो दिखाएगा आपकी पर्सनल लाइफ में, वो अपने से रिलेटेड चीज़ों में वो दिखा सकते हैं। सैटर्न नीच का हुआ तो अपनी दशा अंतरदशा में पैसा कहीं और से भी आपको दिलाएगा, बट आपके प्रोफेशन को हिट कर सकता है। वीनस खराब हुआ तो आपके रिश्ते हिट हो सकते हैं, फूड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है। उसी तरह अगर सन नीच के होते हैं तो वो आपका ऑनर छीन लेंगे, बट पैसा आपको कहीं से दिलाएंगे ज़रूर। इसी तरह अगर जो नेक्स्ट प्लैनेट बचता है, दैट इज आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, सन, वीनस, सैटर्न, मार्स। अगर मार्स नीच के होते हैं तो अपने दशा अंतरदशा में हो सकता है अपने आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ इश्यूज करवा दे, या आपके भाइयों से उनकी मीन्स कुछ प्रॉब्लम्स दे दे, या फिर आपके ब्लड से रिलेटेड कुछ इश्यूज दे दे, या फिर कोई भी चोट चपेट दुर्घटना का करवा दे, बट पैसों के मामले में आपको पैसा ज़रूर मिले। आपने ये चीज़ बहुत जगह सुना होगा कि कोई एक्सीडेंट होता है और इंसान अगर बच जाता है तो भी उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से कोई कॉम्पनसेशन मनी मिलती है। तो ये वो केस हो सकता है जहाँ पे मंगल नीच का है, 1, 4, 7, 10 या 11th में है, उनकी दशा अंतरदशा आई, ऐसा कुछ हुआ और आपको पैसा मिल गया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क। तो अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड इश्यूज दे ना दे, पैसों से रिलेटेड आपको वो पैसा जरूर दिलाएगा। तो ये थी मेरी एनालिसिस, कुछ इंटरेस्टिंग एनालिसिस। बाकी तो धन योग के ऊपर मैं और भी वीडियोस लाऊंगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज डाल सकते हो, और साथ ही अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। नंबर्स आर गिवन ऑन द स्क्रीन, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, एंड और सब्सक्राइब भी। एंड टिल देन, नमस्कार।